15 राज्यों में अब तक 9,320 मामले, 235 मौत और सबसे ज्यादा केस गुजरात में। 12 राज्यों में महामारी घोषित हो चुकी है। कोरोना के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मामले गुजरात के हैं, जहां पर 5,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। मगर आखिर ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या? इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर मनोज सोनी, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये ब्लैक फंगस तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी चीज़ वाइट फंगस क्या है और वाइट फंगस से जुड़ी कुछ बातें भी डॉक्टर से जानेंगे। आज ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज सोनी है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बीमारी है और आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसीपी 24 पर। सबसे मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ब्लैक फंगस या यूं कहें म्यूकरमाइकोसिस, जिस तरीके से ये बीमारी बढ़ रही है और जिस तरीके से इस बीमारी का नाम है, पहली बात तो ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक है, दूसरी चीज का नाम भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं इस बीमारी के बारे में और किस तरीके से ये बीमारी फैलती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताएं ताकि लोगों को इसको समझने में आसानी हो। इसकी जितना भयंकर नाम है उसी तरीके से इंसान नाम के हिसाब से डर जा रहा है, मुझे तो यूँ कहना चाहिए। लेकिन डरने वाली बात भी है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस हर आदमी को, हर इंसान को नहीं होती। म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी आमतौर पर उन लोगों को ही होती है जो इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, या यूँ कह लें जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं या ग्रसित हो चुके हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आजकल के दौर में कोरोना का नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से आज ये पॉइंट ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरीके से और भी दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर के रोगी हो गए, मधुमेह के रोगी हो गए, उनको भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को, चूंकि इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम हो चुका है, और खास करके डायबिटीज, जिनका शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, उन लोगों को कोरोना के और शुगर की वजह से इन लोगों को तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया जा रहा है, उसकी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ ले रही है। क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस वैसे तो बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन इस समय इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई उनको पड़ता जा रहा है। जिस तरीके से थर्ड वेव की बात कही जा रही है और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि थर्ड वेव को लेकर के आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लोगों को किस तरीके से बचाव करना है, ये सारी चीजों की बात कही जा रही है। मगर इस बीच गुजरात से खबर आती है कि 15 साल की एक बच्ची जो है वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुकी है। तो ऐसे में क्या बच्चों को भी इससे खतरा है? देखिए, ये बहुत ही अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गंभीर विषय है यह, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस बच्चे को अगर कोविड का इन्फेक्शन कुछ हुआ होगा, तो हो सकता है कि चूंकि उनको स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया होगा, और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से, के बहुत ही मिसयूज होने की वजह से यूँ कह सकते हैं कि कोविड के इन्फेक्शन होने के चांसेस, कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कौन बात की क्षमता हमारी कम है, इम्यूनिटी होने की वजह से भी हमें म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं और इंसान इसकी चपेट में आ सकता है। ग्रुप तो एज ग्रुप इसमें कोई एक अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरत है। इम्यूनिटी जिसकी कम होगी उसको यह लक्षण बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। एक सवाल और भी है, कुछ लोगों का सवाल था मुझ तक, जो ये था कि भाई जिस तरीके से जिन्हें ये बात कही जा रही है, जिन्हें कोरोना हो रहा है, जिनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उन्हें ये बीमारी हो रही है, मगर कई सारे कुछ केसेस और सामने आ रहे हैं। बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ पर कुछ केसेस सामने हैं जहाँ पर लोगों ने ना स्टेरॉइड लिया है, ना ऑक्सीजन सपोर्ट मिला है, ना कोरोना हुआ है उन्हें अभी तक, फिर भी जिस तरीके से उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, जिस तरीके से म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, तो ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है। तो उनका सवाल ये है कि भाई अगर जब हमें कोरोना नहीं हुआ, जब हमने स्टेरॉइड नहीं लिया, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर ये बीमारी हम तक कैसे पहुंच रही है?
बिल्कुल, आपने शुरुआत में ही आपने स्टेरॉइड का भी नाम लिया। देखिए, स्टेरॉइड कोरोना के मरीज को देना अत्यंत आवश्यक भी होता है, लेकिन स्टेरॉइड के बारे में सबसे पहले गलतफ़हमी दूर करना चाहूँगा मैं। स्टेरॉइड बहुत ही अच्छी चीज़ है, यूँ तो कह सकते हैं आप, क्योंकि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो एक ऐसी स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिसका सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके उतने ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त। इस वजह से अगर किसी इंसान को गलत तरीके से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया होगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी में शुगर की लेवल डिस्टर्ब हो जाती है और इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। अब रहा सवाल, अब आपने जो कहा कि अगर उन्होंने कभी स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं किया, अगर उनको कोरोना नहीं हुआ, उनको अगर कोई और दूसरी बीमारी भी अभी नहीं हुई, तो मैंने जैसे आपसे बताया था कि नंबर 1 इम्यूनिटी, नंबर 2 ऐसे लोग जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो अधिकतर इनमें किसान लोग इनकी चपेट में आते हैं। ऐसे लोग जिन लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर फंगस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो किसान भाई हमारे हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, ऐसे लोग मिट्टी में जो लोग काम करते हैं, उनको चाहिए कि आप अपने शरीर के पर कोई भी एक तो मिट्टी का निशान मत रहने दीजिए। जब भी आप मिट्टी से काम करके आते हैं तो अच्छी तरीके से स्किन को रगड़ के साफ करके नहा धो लें, और अगर कोई कट-फट लगा है तो कट-फट अगर आपके शरीर के किसी भी स्थान पर अगर कट लगे हुए हैं तो आप मिट्टी पर ना जाएँ, जिससे कि ये फंगस फैलने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है कि इस अवस्था में भी उन मरीजों को बहुत जल्दी म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण जागृत हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जरूर बचें। सर एक बात और है इसमें कि ब्लैक फंगस का नाम तो हम सुन रहे हैं, मगर अब एक और चीज आ रही है, व्हाइट फंगस। तो बिहार में इसके कई सारे मामले आए हैं, और दूसरी चीज और है कि जो एक्सपर्ट्स की अगर सलाह माने तो दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की बात माने या मेदांता की डॉक्टरों की बात माने, तो उनका कहना है कि ये ब्लैक फंगस से और ज्यादा खतरनाक है। तो अभी फिलहाल लोग ठीक से ब्लैक फंगस को समझ नहीं पाए हैं, तो ये व्हाइट फंगस क्या चीज है? जी बिल्कुल, देखिए वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों ही खतरनाक है, लेकिन ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस है, बहुत जल्दी फैलता है। आपने देखा होगा कि जितनी रफ्तार से ब्लैक फंगस फैला, उससे ज़्यादा कई रफ्तार से व्हाइट फंगस फैलता है, और व्हाइट फंगस जो है वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि अभी तक हमने ब्लैक फंगस के लक्षण जो देखे, उसमें आपको सिर में हल्का सा दर्द शुरुआत होना, आंखों में हल्का सा पानी आना, आंखों में लाल हो जाना, फिर दांतों में दर्द जाना, आंखों का बाहर निकल आना, कान में दर्द होना, सर नाक से हो सकता है काला सा पानी आना, ये शुरुआती लक्षण जो कि हमने म्यूकोरमाइकोसिस में देखे। लेकिन व्हाइट फंगस में ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को तुरंत नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जैसे कि श्वसन तंत्र को, सांस के फेफड़ों में पहुंच जाता है, इसी तरीके से वो लीवर, हार्ट, ब्रेन और भी महत्वपूर्ण हमारे अंगों में पहुंचकर बहुत ही तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें व्हाइट फंगस से ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। एक सवाल एक और है सर कि जिस तरीके से लोगों को ये भ्रम है कई लोगों को कि पहली बात तो ये कि नाक से और आँख से और मुँह से ही जिसका एंट्री पॉइंट बताई जा रही है, तो ऐसे में फंगस जो ब्लैक फंगस है वो किस तरीके से, और कोई तरीका है उसका शरीर में एंटर होने का, या फिर दूसरी चीज़ ये कि किसी के थ्रू आ सकता है? क्योंकि अब राज्य भी इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। हालाँकि ब्लैक फंगस जैसा कि आपने बताया पहले से मौजूद है, पुरानी बीमारी है, मगर अब इसे महामारी घोषित कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को जो घबराहट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसको लेकर के, क्योंकि खतरनाक नाम भी है, आपने भी इस बात को कहा। पहली चीज़ ये कि इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इसका इलाज है, और दूसरी चीज़ इसमें जो इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, क्या उस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा-सा जानकारी बताएँ? बिल्कुल, सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये निश्चिंत हो जाइए कि यह बीमारी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती। जिस तरीके से कोरोना एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, यह बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी, ब्लैक फंगस की बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती है। आप अगर इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो आप दूसरे को नहीं फैला सकते, नंबर 1। अनलेस अनटिल कि जब तक आप उसके जो ग्रसित जगह को आप अपने
किसी न किसी तरीके से टच करेंगे तब आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 2, आप अपने जो कहा कि ये इलाज के बारे में जो आप चर्चा करना चाहते हैं, आज की डेट में बहुत ही चर्चा का विषय, जैसे कि शुरुआती दौर में कोरोना के इंजेक्शन के लिए, रेमडेसिविर के लिए जिस तरीके से भगदड़ मची थी और उसके पीछे लोग भाग रहे थे, अगर इस बीमारी के लिए आपको मैं बता दूं कि ज्यादा पैनिक मत होइए। आप सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत अहमियत बात ये रखिए कि आपको भर्ती होना जरूरी है, भर्ती होकर इलाज करवाइए। नंबर 2, आपको इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन, जो एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के देख-रेख के हिसाब से करिए। आप ये ना करिए कि मैं इस तरीके की दवाई खा लूंगा तो मुझे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आप अपनी डॉक्टर की देख-रेख में रहकर एम्फोटेरिसिन बी, जो आज की डेट में इंजेक्शन का नाम जो बताया जा रहा है, ये बहुत ही उपयोगी दवा जो कि इंजेक्शन के थ्रू ही दी जाती है और उसमें भी कई तरीके के प्रकार रहते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भर्ती रहकर आप इलाज करवाइए और इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की देख-रेख में ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स को भी अपने को समझ के चलना पड़ता है। और उसके अलावा जो खाने वाली जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम इस म्यूकोरमाइकोसिस के लिए खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि आपकी गंभीरता, आपकी बीमारी की गंभीरता कितनी ज्यादा है और उसका इलाज या तो भर्ती रह के करना है या हमको उस दवा के लिए गोलियां खानी है या कोई और ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन इस सब चीजों को जानने के लिए हमें कुछ जांच की आवश्यकता रहती है, जैसे कि सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे और कुछ थोड़े बहुत ब्लड के टेस्ट, जिससे हमें यह जानकारी मिल जाती है कि आपके शरीर में म्यूकोरमाइकोसिस प्रवेश कर गया है या नहीं प्रवेश किया। इसलिए आप घबराएं नहीं और पैनिक मत हो और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की आवश्यकता है या खाने वाली गोलियां, जिनके एक दो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ओस्टाकोनाजोल एक बहुत अच्छी दवा यूज की जाती है, एंटी फंगल दवा है। एक इवासुकोनाजोल एक नई दवा एक और है। मतलब इस तरीके की और भी जो एंटी फंगल दवाएं हैं उसका हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से कोरोना काल में बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि बहुत सारे हमने देखा है कि सारे डॉक्टर्स एक सलाह दे रहे थे कि आप हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ब्लैक फंगस के साथ कुछ इस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके की सावधानी रखने की जरूरत है? बिल्कुल सावधानी बिल्कुल रखें, क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अगर प्रोफेशन से रिलेटेड पहली चीजें बताना चाहूंगा कि जो खेतों में काम करते हैं, किसान भाई हमारे हो गए, तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि अच्छे से पूरे शरीर को आप अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए, ताकि आपके शरीर में फंगस का एक भी निशान न रह जाए। और ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे बहुत पूरे हाथ में ग्लव्स अच्छे से पहनकर, फुल स्लीव्स वाले कपड़े और पैंट या फिर मोजे जो पहनते हैं या शू कवर का इस्तेमाल करें और चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। सिर को भी अगर हो सके तो ढक लें। अगर कोई जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, ऐसे प्रोफेशन वालों को ऐसी जगहों पर जिनका आना जाना होता है, जहाँ कोई कहानी कर रहे हैं, पुरानी जगहों पर ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि अपने शरीर को पूर्ण वहाँ उस जगह पर प्रवेश करें। सर एक बात जो महत्वपूर्ण है इसमें कि कई सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि एक जो मास्क होता है उसे कई बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 3-4 हफ्तों तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। बिल्कुल आपको ये चाहिए कि आप अगर जो 3 लेयर जो 3 प्लाई मास्क जो अपन यूज करते हैं नॉर्मली, जो कि कोरोना के लिए आवश्यक है, या तो सिंपल आपके कपड़ों का भी मास्क काफी है, तो आप अगर कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रतिदिन अच्छे से धोकर इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। लेकिन जो 3 प्लाई वाला मास्क अगर कोई इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रतिदिन आप उसको नया मास्क इस्तेमाल करें। मास्क पहनने का तरीका सही रखें, जो आपको अभी तक दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मास्क को सामने से ना छुएं और मास्क को तुरंत ऐसी जगह पर डिस्कार्ड करें ताकि उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज किया जा सके। और रहा सवाल N95 मास्क का, तो उसको गाइडलाइन के हिसाब से जरूर इस्तेमाल करें और उसको प्रॉपर डिस्पोज करें।
और ये ना सोचें कि आप एक मास्क को लगातार 15 दिन 20 दिन पहनते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपको उसके दौरान अगर आपके उससे भी आपको इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये ना करें। आप मास्क को नित्य दिन प्रतिदिन जो जिसको धो सकते हैं, वॉशेबल मास्क होते हैं उसको वॉश कर लें, और जिसको नहीं धो सकते उसको डिस्कार्ड करें। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस बात पे पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए, किस तरीके से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कितना खतरनाक है, किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज, खेतों में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर जिस तरीके से आपने सलाह दी है वो ज्यादा फायदेमंद होगी, और जिस तरीके से चीजों को आपने आसानी से समझाया है शायद लोगों को समझने में आसानी होगी कि इस बीमारी जिसका नाम इतना खतरनाक है उससे ज्यादा खतरा तो है, लेकिन इससे ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि लोग अपने दिमाग का प्रेशर बढ़ा रहे हैं नाम की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत आसानी से समझाया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज सोनी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से म्यूकरमाइकोसिस या बाकी चीज़ जो है वो इफेक्ट कर रही है, व्हाइट फंगस क्या है और किस तरीके से ये फंगस जितना ज़्यादा खतरनाक है उतना ही जानलेवा भी है। तो इसमें किस तरीके की सावधानी आपको रखनी है, इस पूरी चीज़ पर डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी।